सभी को राम राम। आज देखने वाले हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। यानी जो लोक देवता गोगा जी थे वो किसके समकालीन किसके साथ युद्ध लड़े थे। तो आपका आंसर रहेगा महमूद गजनवी, महमूद गोरी और इल्तुतमिश या था अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर रहने वाला है महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता गोगा जी रहे थे। गोगा जी को सर्पों वाला देवता कहा जाता है या गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी साक्षात एक देवता का रूप थे। अगर पूछा जाए गोगा जी की माता का नाम क्या था तो गोगा जी की माता का नाम बाछल था और पिता का नाम जेवर था। गोगा जी का जन्म जो था वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। और जो गोगा जी की धुर मेड़ी बनी हुई है ये हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी में बनी हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गोगा जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है तो ये लगता है भाद्र कृष्ण नम्यू को गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगता है। जाहर पीर कहते हैं, इसलिए मुस्लिम लोग भी इनकी पूजा करते हैं। वह व्यक्ति जो मुस्लिम होता है और इनकी पूजा करता है उन्हें चाइल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग किया गया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। मीराबाई जो थी उन्होंने चित्तौड़ को छोड़ा था। उस समय वहाँ का राजा ऑप्शन रहेंगे अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह या विक्रमादित्य। तो मीराबाई का विवाह राजा भोजराज से हुआ था। मीराबाई ने जब वैराग्य धारण किया तो उस समय मेवाड़ का राजा था विक्रमादित्य। अगर मीराबाई को आपसे पूछा जाए बचपन का नाम पेमल था बचपन का नाम। अगर मीराबाई का पूछा जाए जन्म कब हुआ 1498 को कुड़की गांव के अंदर हुआ था। कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ और राणा सांगा के बेटे थे भोजराज जिनसे इनका विवाह हुआ था। और इनका जब चित्तौड़ से परित्याग हो रहा था उस समय मेवाड़ का राजा विक्रमादित्य था। किस दुर्ग में कभी भी जौहर नहीं हुआ था। जौहर होता था कि युद्ध के अंदर जब युद्ध में राजा पराजित हो जाते थे तो राजा अपना आपको पराजित होने पर वो उनके अधीन जो हो जाते थे तो वो जो अपने आत्महत्या करते थे उन्हें बोला जाता था केसरिया। राजाओं द्वारा युद्ध में हारने पर खुद को मार देना या खुद की हत्या कर देना उसे कहा जाता केसरिया। जबकि राजा की हत्या के बाद दुर्ग में महिलाओं द्वारा या तो कुल महिलाएं मिलकर अग्नि में जलकर राख हो जाती थी या जल में मर जाती थी। जो जल के अंदर होती थी उसे जल जौहर कहा जाता, अग्नि से अग्नि जौहर। ये जो जौहर हुआ था शिवाना में हुआ है, जालोर के अंदर भी हुआ है, गागरोन में, लेकिन जयगढ़ के अंदर कभी भी कोई भी जौहर नहीं हुआ। जयगढ़ जयपुर के अंदर है। फिर क्वेश्चन आता है कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग हुए थे। चित्रकला यानी चित्रकला शैली जो है इसके अंदर चित्र बनाए जाते थे और उनमें अलग अलग शैलियों को दर्शाया जाता था। ऐसी चित्रकला शैली बताओ जहाँ पर पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोट और चेचक के जो दाग थे वो जयपुर शैली के अंदर आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बूंदी है, बूंदी के अंदर ज़्यादातर शिकार करते हुए पशु पक्षियों के दृश्य दिखाए गए थे। पशु पक्षियों के जो दृश्य थे वो बूंदी के अंदर आए थे। और चेहरा पर चोट या चेचक का जो रोग के बारे में जो वर्णन होता था वो जयपुर शैली के अंदर होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के अंदर जयगढ़ भी जयपुर के अंदर था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात है मतलब कितनी महिलाओं के पीछे कितने पुरुष है या कितने पुरुष के बराबर में कितनी महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात रहता है। तो ये आंसर होगा पाली का जो लिंगानुपात था वो ग्रामीण जनसंख्या का 1000 से अधिक था। यानी पाली का लिंगानुपात 1003 था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना मैंने इससे पहले के वीडियो में 2011 की जनगणना भी गिर रखी है आपके सामने। फिर है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर बताइए। तो इनका आंसर है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ या कुंभलगढ़। नाहरगढ़ की लंबाई है 930। सज्जनगढ़ के तारागढ़ के अंदर अगर देखो तो
73 के अंदर तारागढ़ है, और सज्जनगढ़ के अंदर 900 समथिंग है, और कुंभलगढ़ की 1230। तो कुंभलगढ़ शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर है अरावली के। अरावली में पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें कुंभलगढ़ इनमें सबसे ऊंचा है। अरावली, अगर नाहरगढ़ वैसे देखो 700, 934 और 873, 1224 और 30 के बीच की दूरी है। कुंभलगढ़ के अंदर 1224 मीटर। तो सबसे ऊंचा जो है वो कुंभलगढ़। आपको इनकी लंबाइयाँ भी याद करनी है। सजन 930-34, तारागढ़ 873 और नाहरगढ़ 700 और कुंभलगढ़ 1240। ये थी अरावली। अरावली की अगर आपसे पूछा सबसे ऊंची चोटी, तो ये गुरु शिखर है जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर गुरु शिखर के अंदर है। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताइए। लूणी नदी क्यों प्रदूषित हो रही है, ये आपको कारण देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर रहेगा रंगाई छपाई। लूणी नदी पर रंगाई छपाई बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, इसलिए लूणी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषण होने का कारण बनी हुई है। लूणी नदी का उद्गम पूछा जाए तो अजमेर से होता है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। लूणी नदी खारी नदी है। लूणी नदी में बालोतरा के पास जाकर इसका पानी मीठे पानी में, और अगर बाढ़ आ जाए लूणी नदी में तो बाढ़ बालोतरा में सबसे ज़्यादा आती है। फिर क्वेश्चन है बोराट पठार किन के मध्य स्थित है। डायरेक्ट रट्टा मारना है। बोराट पठार कहाँ पर है, तो बोराट का जो पठार है वह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ है, इनके बीच का जो पठार है उसे बोला जाता है बोराट का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरगा उदयपुर के अंदर है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है, बैराठ जयपुर के अंदर है। गोगुंदा राजमंद, कुंभलगढ़ राजमंद, गोगुंदा उदयपुर के बीच का जो रास्ता है उसे बोला जाता है बोराट का पठार। राजस्थान में सर्दी की वर्षा को क्या कहते हैं। राजस्थान में सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर रहेगा मावठ। मावठ कहेंगे राजस्थान में सर्दी में जो बारिश होती है, और ये जो बारिश होती है ये रबी की फसल के लिए जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मावठ कैसे आती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से आती है। अरब सागर से पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं और उन्हीं विक्षोभों से आपकी बारिश होती है सर्दियों के अंदर, जो रबी की फसल के लिए जानी जाती है। इसे सुनहरी बूंद भी कहा जाता है, और गेहूं की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मावठ होती है ये गेहूं की फसल के लिए मुख्यतः जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्दी की और गर्मियों के अंदर भी बारिश अधिक मात्रा में होती है, लेकिन सर्दियों में कम मात्रा में बारिश होती है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है कि मावठ किसे कहा जाता है। सर्दी की बारिश को मावठ कहा जाता है। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के आगे का क्वेश्चन। आपको अगर आप इतने क्वेश्चन याद करते हो, राजस्थान में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया आपको सभी, आपको सीधा डायरेक्ट रट्टा लगाना है इन क्वेश्चनों का कि कौन सा क्वेश्चन कैसे टोटल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फिर आगे का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी है। बांका पट्टी जो है ये फ्लोराइड की मात्रा की वजह से होती है। बांका पट्टी नागौर से अजमेर के बीच में है। अगर आपको अजमेर नहीं दे रखा है, मैन ये नागौर के क्षेत्र में आती है, तो बांका पट्टी अगर पूछा जाए है कहाँ पर, तो नागौर में है। नागौर से अजमेर तक का इलाका लेती है। बांका पट्टी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे यहाँ के लोगों में कुबड़ेपन की विशेषता पाई जाती है, इसलिए इसे बांका पट्टी कहा जाता है। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले बैराठ सभ्यता है कहाँ पर, तो बैराठ जयपुर के अंदर है। और दूसरा प्रश्न आ जाए, बैराठ किस नदी के, बाणगंगा नदी। बैराठ बाणगंगा नदी और जयपुर के अंदर है। जबकि उत्खनन जो करने वाले थे वो दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को किसे सौंप कर चला गया था। रणथंभौर का दुर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 1301 के दौरान हुआ था। फिर 1301 में रणथंभौर 1303 के अंदर हुआ। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उलुग खां को दे दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां की हत्या हो गई थी और ये दुर्ग उलुग खां को देकर वापस चले गए थे। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ रखी है मैंने आपको। इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इनकी जो शुरुआत, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। शहरी क्षेत्रों में हुई थी, जबकि 213 नगरीय निकायों में। अगर पूछा जाए कितने नगरीय निकाय, तो 213 नगरीय निकाय, 328
सब 358 सबसे पहले रसोइयाँ बनाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने नगरीय निकाय, 213। कितनी रसोइयाँ बनाई थी, 358। 2022-23 का जैसे ही बजट आया था तो 358 से बढ़ाकर रसोइयों की संख्या को 1000 कर दिया गया था, और जब 2023-24 का बजट आया इसमें 1000 को बढ़ाकर 2000 रसोइयाँ कर दी गई थी। जबकि जनवरी 2024 को अन्नपूर्णा नाम रखा गया। 10 सितंबर 2023 से ये गाँवों में शुरुआत हो गई थी। अगर इंदिरा रसोई योजना को पूछा जाए तो अन्नपूर्णा योजना कहा जाता है। और हवा महल जो था ये जयपुर के अंदर बना हुआ है। हवा महल का निर्माण करवाने वाले थे राजा प्रताप सिंह, 1799 में बनाया था। इनके वास्तुकार थे जिनका नाम था लालचंद उस्ता, और इसका आकार जो दिया गया था वो कृष्ण के मुकुट के समान दिया गया है। 953 इसके अंदर खिड़कियां हैं, 5 इसके अंदर मंजिलें बनी हुई है। डायरेक्ट प्रश्न आता है हवा महल में कितने मंजिलें हैं, 5। कितनी खिड़कियां हैं, 953। सबसे पहली मंजिल का नाम है शरद या प्रताप मंदिर, दूसरे का नाम है रतन, पहले का शरद, दूसरे का रतन, तीसरे का विचित्र महल, चौथे का है प्रकाश, और 5वें का हवा महल। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे सब्सक्राइब जरूर करना। राजस्थान के मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए।